हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस जैसा कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हमें कुछ बड़ी चीजें तो देखने को नहीं मिली, बट एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरे WWE के लैंडस्केप को कर दिया है चेंज, क्योंकि सेथ रॉलिंस हो चुके हैं इंजर्ड। और इस वीक के रॉ में अब WWE कई सारे बड़े डिसीजन लेने वाली है, बिकॉज WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है समर स्लैम, जिसे होने में लगभग 15 डेज का टाइम ही बचा है। यानी कि इस वीक का रॉ एक कांट मिस शो होने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में मैं इस वीक के रॉ में होने वाले उन चेंजेस के बारे में ही करने वाला हूँ बात। तो सबसे पहले बात कर ली जाए WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के बारे में। जैसा कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हमें गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच देखने को मिला था गुंथर के अगेंस्ट, जो कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा मैच ही आप सब कह सकते हो, क्योंकि ये मैच लगभग हमें 14 मिनट चलते हुए दिखा। बट एट द एंड हमें जीत होते हुए दिखी गुंथर की, और वो रिटेन करते हुए दिखे अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। सो गोल्डबर्ग तो हो चुके रिटायर, यानी कि इस वीक के रॉ में आप सभी को गुंथर के सामने कोई न्यू चैलेंजर आते हुए दिखने वाला है। वहीं बात कर ली जाए वो हो कौन सकता है, तो अगर सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं होते तब तो हो सकता है कुछ हमें डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिलता है, लेकिन अब देखकर लग रहा है जो उनका समर स्लैम में मैच हो सकता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए वो है CM पंक के अगेंस्ट। और मे भी इस चीज में हमें ऐड होते हुए दिख सकते हैं LA नाइट, बिकॉज हम सबने 2 हफ्ते पहले की रॉ में देखा था कि किस तरह से CM पंक ने पुश किया था गुंथर को। उसके बाद फिर बैक स्टेज CM पंक और LA नाइट भी आमने सामने आते हुए दिखे थे, तो क्या पता जब LA नाइट को सेथ रॉलिंस के ऊपर विक्ट्री मिली है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, तो उन्हें WWE हमें देते हुए दिख जाए वर्ल्ड टाइटल की अपॉर्चुनिटी समर स्लैम में, और एक ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। नहीं तो गुंथर वर्सेस CM पंक का सिंपली WWE सिंगल्स मैच करवाते हुए दिख सकती है समर स्लैम में। वही समर स्लैम से बात चली रही है, तो आप सभी को पता ही सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में WWE ने समर स्लैम के लिए एक टैग टीम मैच कर दिया है ऑफिशियल, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है रैंडी ऑर्टन एंड जेली रोल वर्सेस लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच। और इस मैकडाउन में जो भी इनके बीच हमें देखने को मिला था, देखकर लग तो रहा था कि WWE टैग टीम मैच की तरफ जाने वाली है, बट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में तो चारों आपस में हमें भिड़ते हुए भी दिखे। सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन की हो जाती है जीत। बट मैच के बाद हमें लोगन पॉल आकर अटैक करते हुए दिखते हैं रैंडी ऑर्टन पर, फिर लोगन पॉल पर हमें जेली रोल आकर करते हुए दिखते हैं अटैक, एंड फाइनली ड्रू मैकिंटायर जेली रोल को लगाते हुए दिखते हैं क्लेमोर। और ये टैग टीम मैच होते हुए दिखता है सेट। लेकिन इस वीक के रॉ में आप सभी को एक और मैच होते हुए दिख सकता है सेट समर स्लैम के लिए, वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस AJ स्टाइल्स के बीच, जिसको लेकर पहले रूमर्स आए थे कि WWE इस मैच को करवाने का प्लान कर रही है समर स्लैम में। सो इस वीक के रॉ में आप सभी को पता चलते हुए दिख सकता है कि डोमिनिक मेडिकली क्लियर हो चुके हैं, और AJ स्टाइल्स में भी उन पर हमें अटैक भी करते हुए दिख सकते हैं, एंड इनका मैच सेट होते हुए दिख सकता है समर स्लैम में। और फाइनली बात कर ली जाए उस मेन इवेंट सीन के बारे में, जो कि हमें इस वीक के रॉ में चेंज होते हुए दिख सकता है, और वो रिलेटेड है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस से। तो जैसा कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस तो इंजर्ड हो ही चुके थे, लोगों को लग रहा था ये शायद से वर्क है, लेकिन बाद में अपडेट निकल कर आई कि ये इंजरी बिल्कुल रियल है। और आप सभी को पता है पहले भी सेथ रॉलिंस को इंजरी का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें लगभग 9 महीनों के लिए रहना पड़ा था बाहर, लेकिन अभी तक ये अपडेट निकल कर नहीं आई है ये किस टाइप की इंजरी है। बट जिस तरह से LA नाइट को विक्ट्री मिली है सेथ रॉलिंस पर, ये देखकर साफ लग रहा है ये कोई माइनर इंजरी तो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है अभी सेथ रॉलिंस के अराउंड काफी कुछ चल रहा था, बिकॉज उनके पास मनी इन दी बैंक की कॉन्ट्रैक्ट तो थी, जिसे हम सब एक्सपेक्ट करे थे कि वो कैश इन करते हुए दिख सकते सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। लेकिन जैसा कि हम सभी ने देखा कि सेथ रॉलिंस को लेकर WWE को पूरे प्लान करने पड़े चेंज, बिकॉज सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतने वाले थे, लेकिन WWE ने एंड मौके पर LA नाइट को जिताने का प्लान बनाया। एरिना में ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड भी थे, बट वो दोनों उससे पहले कि मैच में अपनी इंटरफेरेंस करते सेथ रॉलिंस हो गए थे इंजर्ड। और जैसा कि हम सभी एक्सपेक्ट करे थे कि रोमन रेंस का भी रिटर्न हमें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें मौका ही बनते हुए नहीं दिखा। यानी कि अगर WWE प्लान कर भी रही होगी रोमन रेंस के रिटर्न का, तो उन्होंने कर दिया होगा कैंसल। वहीं बात रही इस वीक के रॉ की, तो गाइस इस वीक के रॉ में रोमन रेंस के रिटर्न के अच्छे खासे चांसेस है, बिकॉज पॉसिबली इस वीक के रॉ में सेथ रॉलिंस रहने वाले, जहां पर वो अपनी इंजरी करते हुए दिख सकते हैं अनाउंस, एंड फिर हमें देखने को मिल सकता है रोमन रेंस का रिटर्न, जो कि मे भी आकर हमें सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हुए ना दिखे, एंड उनके मेंबर्स पर करते हुए दिखे अटैक, जिसके बाद WWE रोमन रेंस का मैच समर स्लैम में ब्रॉन ब्रेकर के साथ करवाते हुए दिख सकती है, या फिर हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है जहां पर रोमन रेंस के साथ जे उसो रहते हुए दिख सकते हैं, और उनके अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। बिकॉज अगर इस वीक के रॉ में रोमन रेंस वापस नहीं आते हैं, देन फिर तो भाई रोमन रेंस के रिटर्न के लिए कोई रीजन ही नहीं बचेगा। इसलिए जब एक मेजर सुपरस्टार हो चुका है WWE से बाहर, तो अब WWE को डेफिनेटली से रोमन रेंस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हो सकता है इस वीक के रॉ में हमें रोमन रेंस का देखने को मिल जाए रिटर्न, और उनकी फ्यूड चलते हुए दिखे सेथ रॉलिंस तो नहीं बल्कि उनके फैक्शन के अगेंस्ट। वहीं बात रही फिर सेथ रॉलिंस के ब्रीफकेस का क्या होगा, तो हो सकता है या तो उसे वो रिलिंक्विश करते हुए दिख जाए, या फिर वो हमें उसे देते हुए दिख सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। नहीं तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही गायब होते हुए दिख सकते हैं, बिकॉज इसकी वैलिडिटी लगभग 1 साल की है। इसलिए जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उससे पहले तो सेथ रॉलिंस वापस आ ही जाएंगे। एंड यस गाइस, एक और तरीका है जिसकी वजह से WWE सेथ रॉलिंस को गायब कर सकती है,
और अगर वो ऐसा करती है तो वो एक काफी बड़ा मूव होने वाला है, वो है कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन ही हमें उन पर करते हुए दिख जाए अटैक, और फिर हमें देखने को मिले रोमन रेंस का रिटर्न, जो कि एक तरह से सेथ रॉलिंस की हेल्प करने को आए, और सेथ रॉलिंस तो फिर इंजरी की वजह से गायब हो जाएंगे WWE से, एंड रोमन रेंस की फ्यूड हमें चलते हुए दिखे सेथ रॉलिंस की फैक्शन के अगेंस्ट, जो कि बन जाएगी ब्रॉन ब्रेकर की फैक्शन। यानी कि जो WWE का एंड गोल था इस फैक्शन को लेकर, वो हो सकता है WWE अभी करते हुए दिख जाए अगर सेथ रॉलिंस लंबे टाइम के लिए होने वाले हैं WWE से बाहर। सो लेट्स सी कि क्या कुछ WWE बड़े डिसीजन लेती है इस वीक के रॉ में। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप क्या चाहते हो अब रोमन रेंस का मैच समर स्लैम में हमें किसके अगेंस्ट देखने को मिले। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।